नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक, जिसे वो रेसिप्रोकल नीति कहते हैं और आम भाषा में जिसे जवाबी शुल्क नीति है बताया जा रहा है, उससे पूरी दुनिया में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए जिस जवाबी शुल्क नीति का आगाज़ किया है, उससे दुनिया भर के बाज़ारों में उठापटक मची हुई है। शेयर बाज़ार गिर रहे हैं। मंदी की आशंका में कच्चे तेल का दाम लुढ़क रहा है। अमेरिकी बाज़ारों में भी उठापटक मची हुई है। अमेरिकी डॉलर भी दुनिया की कई मुद्राओं की तुलना में कमज़ोर हुआ है और कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिर ट्रंप प्रशासन के जो ये कदम है, जो जवाबी शुल्क नीति जो उन्होंने शुरू की है, उससे दुनिया का जो व्यापार है वो किस करवट बैठेगा। हमारे दर्शक जानते होंगे कि ट्रंप ने ये कहा है कि दुनिया के देश अमेरिका के माल पर ज़्यादा ड्यूटी लगाते हैं, जबकि उन देशों का जो माल अमेरिका में आते हैं उस पर हम कम ड्यूटी वसूलते हैं, तो इससे अमेरिका का नुकसान हो रहा है। इसलिए अमेरिका जो जितनी ड्यूटी लगाता है उतनी ड्यूटी उस पर लगाएगा और इसकी उन्होंने घोषणा भी कर दी। और उसमें से कुछ देशों पर इसका एक चरण जो है लागू भी हो चुका है। तो इसके बाद जो है दुनिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच तो व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने से दुनिया भर के बाज़ारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। जो चीन, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद चीन दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो जब ये दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस तरह का शुल्क युद्ध शुरू हो जाएगा तो दुनिया में बड़ा अनिश्चितता का माहौल स्वतः ही बन जाता है। अमेरिका ने अमेरिकी प्रशासन ने चीन पर जो है 54% जो है जवाबी शुल्क लगाया। तो उसके जवाब में चीन ने अमेरिका पर पहले 34% लगाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50% और लगा दिया। यानी कुल मिलाकर अमेरिका ने चीन के सामान पर, चीन से आने वाले सामान पर 104% जो है शुल्क लगा दिया, टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको कहते हैं। तो चीन ने अमेरिका की शुल्क वृद्धि को व्यापार नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बताया और जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामान पर 84% ड्यूटी लगा दी है। अब देखिए, पहले अमेरिका ने 54 लगाया तो उन्होंने 34 लगा दिया, फिर अमेरिका ने 50 और लगा दिया, 104 कर दिया तो उन्होंने 84 कर दिया है। अमेरिका की कई फर्मों को चीन ने काली सूची में डाल दिया। कुछ फर्मों पर अविश्वास जताते हुए उन पर रोक लगा दी है। अब ये लड़ाई कहाँ तक जाकर जो है कहाँ पहुँचेगी कोई नहीं जानता है। यूरोप और कनाडा भी अमेरिका पर, क्योंकि उनके खिलाफ भी अमेरिका ने जो है ड्यूटी बढ़ाई है, तो वो भी जवाबी कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं। वो उनके बीच में भी थोड़ा कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। कुछ और कई और देश हैं जो इस मामले में अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं कि भाई हम भी ड्यूटी कम करते हैं, तुम भी जो तुमने हमारे खिलाफ ड्यूटी लगाई है उसको कम करो। भारत सरकार भी अमेरिका से आने वाले सामान पर आयात शुल्क कम करने पर बातचीत कर रही है, ताकि हम अगर कम करेंगे तो फिर वो भी कम कर देंगे। और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जो शुरुआती समझौता होना है अगले 4-6 महीने में, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। 1-2 दौर की बातचीत हो भी चुकी है। तो भारत जो है कुल मिलाकर टकराव के मूड में नहीं है। भारत चाहता है कि शांति से बातचीत के जरिए ये जो व्यापार, जो टैरिफ का जो मामला है, इसको शांत कर दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए। बहरहाल इस उठापटक के बीच आज 9 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की भी घोषणा हो गई है। ये घोषणा उम्मीद के अनुरूप ही रही है। मौद्रिक नीति समिति, जो कि इस मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है, तो मौद्रिक नीति समिति ने आम राय से रिजर्व बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच जो लेन देन की मुख्य दर होती है, जिसको रेपो दर कहते हैं, हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि रेपो दर मूल दर है, जो पूरे बैंकिंग तंत्र में जो भी ब्याज दरें हैं उसका आधार है, यानी उसके ऊपर ही सब ब्याज दरें चलती है। तो
रेपो दर में 0.25% की कटौती कर दी है और इसके बाद रेपो दर जो है 6.25 से घटकर 6% रह गई है। इससे पहले फरवरी में भी 5 साल में पहली बार रेपो दर में 0.25% की कटौती की गई थी, यानी फरवरी में की गई और अब अप्रैल में की गई, तो कुल मिलाकर आधा % जो है रेपो दर घट गई है और अब ये 6% रह गई है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर और जो दूसरी दर होती है उसमें भी इतनी ही कमी आई है। रिवर्स रेपो दर इससे थोड़ी कम होती है और एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होती है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो रेपो दर घटने से बैंकों में ब्याज दरें कम होने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले दिनों में जो भी बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, अपनी विभिन्न कर्ज की दरों में कमी ला सकते हैं। हालांकि इसके साथ जमा दर में भी कमी आएगी, ये भी ध्यान रखने की बात है। जो हम पैसा जमा करते हैं उसमें भी कमी आ सकती है, तभी जो है ब्याज की दर भी कम होगी। कर्ज सस्ता होने से आवास ऋण है, वाहनों के लिए जो आप कर्ज लेते हैं, और जो तमाम पूंजीगत सामान के लिए कर्ज लेते हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए कर्ज लेते हैं, दूसरे जो कर्ज लिए जाते हैं, तो उसमें भी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने तो आज जो मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा हुई उसके बाद एकदम जो है ब्याज दर कम करने की घोषणा भी कर दी। बैंक ने रेपो से जुड़े सभी कर्ज की रेपो बेंचमार्क दर को 6.25 से घटाकर 6% और रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट RBLR को 9.05 से घटाकर 8.70 कर दिया है। NSE और BSE को भेजी सूचना में इंडियन बैंक ने ये जानकारी दी है। रिजर्व बैंक का मानना है कि वैश्विक परिदृश्य में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, लेकिन वह भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सतर्क रहते हुए आशावादी रुख रखता है। मूल्यों में स्थिरता पर जोर देते हुए केंद्रीय बैंक घरेलू आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय बैंक की नीति समिति की जो बैठक हुई है, मौद्रिक नीति समिति की, वो 7, 8, 9 अप्रैल को हुई और आज 9 अप्रैल को ये 54वीं बैठक थी मौद्रिक नीति समिति की। और आज 9 अप्रैल को क्या फैसला हुआ उसकी जानकारी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दी है। तो समिति का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 अब शुरू हो गया है। अप्रैल से 2025-26 वित्त वर्ष शुरू हो गया है, तो इसमें जो आर्थिक वृद्धि है वो 6.5% रहेगी, 6.5% रहेगी, यानी इसे ठीक ठाक माना जाएगा। ये अनुमान RBI की जो पहले जो अनुमान था कि 6.7 रहेगी, उससे मामूली थोड़ा कम है, यानी 0.20% कम है। 6.5, पहले 6.7, अब बोला है 6.5% रहेगी। वहीं महंगाई का जो आंकड़ा है वो वर्ष के दौरान 4% के दायरे में रहने का अनुमान है, जो कि रिजर्व बैंक का भी तय दायरा है कि 4% अगर मुद्रास्फीति रहती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति 21 महीने में सबसे कम 3.8% पर आ गई है और सब्जियों में काफ़ी सुधार आया है। इसलिए जो मुद्रास्फीति है, कुल मिलाकर जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 4% के दायरे में रहने का अनुमान है। तो इसलिए महंगाई को लेकर चिंता करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो अभी फरवरी में जो बने थे, उन्होंने कहा कि नया वित्त वर्ष जो अप्रैल 2025-26 शुरू हुआ है वो चिंता के साए में शुरू हुआ है। स्वाभाविक है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो हो रहा है तो उससे चिंता तो बढ़ेगी। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है और जो शुल्क नीति, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया, ना अमेरिका का नाम लिया, ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो शुल्क नीति का जो नया परिवेश जो उन्हें दिख रहा है और जो उपाय किए जा रहे हैं उनसे अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक परिदृश्य पर जो है अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति को लेकर अब नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जब ड्यूटी बढ़ेगी, भैया आप इंपोर्ट पर जो सामान आपके देश में आता है उस पर ड्यूटी बढ़ाओगे तो महंगाई आएगा ना। वो अगर आएगा तो या तो आएगा ही नहीं, डिमांड नहीं होगी, या फिर महंगा होगा। और अगर आएगा नहीं तो फिर देश में उसकी कमी हो सकती है। अब देश में प्रोडक्शन उसका कब शुरू होगा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति तो यही सोच रहे हैं कि हम अगर ड्यूटी बढ़ाएंगे तो फिर जो निवेशक है हमारे देश में उत्पादन करेंगे तो हमारे देश में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। लेकिन वो कब होगा, उसमें कितना समय लगेगा, होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इससे कुल मिलाकर महंगाई तो बढ़नी है
अमेरिका में और दूसरे देशों में जहाँ भी जो है महंगा सामान जाएगा। बहरहाल सरकार और रिजर्व बैंक का पूरा ध्यान घरेलू अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ बढ़ाने पर है। इस साल का जो बजट आया जिसमें आयकर की सीमा जो है 12 लाख रुपए तक जो है टैक्स फ्री कर दिया है, तो वो भी इसीलिए किया गया कि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बचे, लोग ज़्यादा सामान खरीदें, ज़्यादा बाज़ार में खर्च करें, निवेश भी बढ़ेगा और कुल मिलाकर घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक जो है कर्ज भी सस्ता कर रहा है, तो इससे भी मांग बढ़ेगी। तो मांग बढ़ने से गतिविधियों में तेज़ी आएगी। और दूसरी तरफ जो विदेश व्यापार का जो मोर्चा है, जहाँ थोड़ी चिंता है, तो सरकार लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने के लिए बैठकों पर जोर है। ब्रिटेन और दूसरे देशों के साथ भी निवेश के लिए, व्यापार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है। तो फिलहाल इस अंक में इतना ही। हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे सब्सक्राइबर का जो बेस है उसको बढ़ाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई सुझाव है, टिप्पणी है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।